क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको कि इफ साइन की पावर 4 थीटा डिवाइड बाई ए प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बाई बी विच इज़ इक्वल टू 1/a+b, हमको एक वैल्यू दे रखी है और हमसे ये दो पोर्शन प्रूव करा रहा है क्वेश्चन। पहला पोर्शन क्या प्रूव करना है कि साइन रेज टू पावर 8 थीटा डिवाइड बाई ए क्यू प्लस कॉस रेज टू पावर 8 थीटा डिवाइड बाई बी क्यू विच इज़ इक्वल टू क्या होगा 1/a+b का होल क्यूब। सिमिलरली ये वाला एक पोर्शन दे रखा है, ये प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला वाला करते हैं, तो हमें गिवन क्या है वो हम लिख ले रहे हैं। वॉट इज गिवन कि साइन रेज टू 4 थीटा डिवाइड बाई ए प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा डिवाइड बाई बी विच इज़ इक्वल टू 1/a+b। ये हमको दे रखा है। एक काम कर रहे a प्लस बी का इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो ये हमारा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस बी और अंदर क्या हो जाएगा मेरा साइन की पावर 4 थीटा डिवाइड बाई ए प्लस कॉस की पावर 4 थीटा डिवाइड बाई बी। वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, या फिर मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया और उसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले क्या आएगा साइन 4 थीटा प्लस बी अपॉन ए साइन 4 थीटा। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली प्लस ए अपॉन बी कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, क्योंकि बी से बी के वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया तो कॉस 4 थीटा हो गया, जो किसके बराबर होगा ये वाला टर्म साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे कौन कौन से टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो देखिए साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा यहाँ पर भी है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये वाले टर्म से क्या करें डिवाइड कर दे रहे हैं इधर पे, तो दिस इम्प्लाइज दैट जब ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा तो यहाँ साइन की पावर 2 थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्टली लिख दे रहे थे बी अपॉन ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए अपॉन बी इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर कॉस की वैल्यू जो पावर है 4 है और यहाँ पर 2 है, तो एक ही कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बी अपॉन ए 10 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 10 रेज टू पावर 4 थीटा प्लस ए अपॉन बी, और जो 10 जो हमारा इधर एलसीएम है तो उसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या कर रहे हैं इस टर्म्स को इधर ले आ रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट बी अपॉन ए 10 स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे, -2 10 स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ √a/b लिख सकता हूँ और उसका होल स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, विच इज़ इक्वल टू 0। और इसको भी मैं लिख ले रहा हूँ ऐसे, इसको कैसे लिख ले रहा कि √b/a का होल स्क्वायर। तो ये मेरा a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर होगा, ये -2ab, क्योंकि यहाँ पे b है यहाँ a है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला टर्म बचेगा कैसे हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा क्या बन गया a स्क्वायर क्या है √b/a। √b/a 10
स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बाहर है, अंदर नहीं, अंडर रूट का, ठीक, माइनस अंडर रूट ए अपॉन बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टर्म इधर चला जाएगा, ए ओवर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसका होगा इसमें तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट जब लेंगे तो ए ओवर बी हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, टेन को, इतना तो पता है, ठीक है। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा ओवर ए विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ओवर बी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्या होती है, विच इज़ इक्वल टू का सम ऑफ दिस डिवाइड बाई सम ऑफ दिस, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी। एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, देखिए अगर मान लो हमारे पास ए ओवर बी है विच इज़ इक्वल टू सी ओवर डी है, तो वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी के बराबर होगा। ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये तो 1 के बराबर होगी, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डिवाइड बाई ए प्लस बी, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो ये हमने दो आइडेंटिटी निकाली, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा की इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अब हमको प्रूफ क्या करना है, वो पहला रिजल्ट हम देखते हैं। पहला रिजल्ट में प्रूफ क्या करना है हमको कि साइन की पावर 8 थीटा एंड कॉस की पावर 8 थीटा, यहाँ पर ए क्यू है बी क्यू है, ठीक है। फर्स्ट जो रिजल्ट है वो क्या प्रूव करना है कि साइन रेज टू पावर 8 थीटा डिवाइड बाई ए क्यू प्लस कॉस रेज टू पावर 8 थीटा डिवाइड बाई बी क्यू की वैल्यू कितना होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो अब सिमिलरली हम प्रूफ कर रख दे रहे हैं वैल्यू, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको क्या लिख ले रहे हैं हम पहले कि साइन स्क्वायर थीटा का पावर 4 लिख ले रहे हैं डिवाइड बाई ए क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 4 लिख लो इसको भी डिवाइड बाई बी क्यू विच इज़ इक्वल टू, अभी सॉल्व कर ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, ए ओवर ए प्लस बी है, तो ए अपन ए प्लस बी की पावर 4 डिवाइड बाई ए क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, बी डिवाइड बाई ए प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा, वो क्या मेरा डिवाइड बाई बी क्यूब है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे पावर मेरा क्यूब में, यहाँ पे 4 में आएगा, तो ऑब्वियसली एक ए बच जाएगा मेरे पास, तो ए डिवाइड बाई ए प्लस बी की पावर 4। सिमिलरली यहाँ क्या बचेगा, बी डिवाइड बाई ए प्लस बी की पावर 4। देखिए जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियसली ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस बी, और नीचे क्या बचेगा, ए प्लस बी की पावर 4। इसकी पावर सपोज 1 ही है, तो एक पावर इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा 3। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी की पावर 3। यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। सिमिलरली सेकंड में भी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, वही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला पोर्शन आप लोग प्रूफ करिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग प्रूफ करिए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।